जय श्री कृष्ण मित्रों, यह है भालका तीर्थ। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण को तीर लगा था। यहीं हम दर्शन करने जा रहे हैं। भालका तीर्थ श्री कृष्ण परिनिर्वाण स्थली। एक प्राचीन पावन तीर्थ वेरावल से प्रभास जाने के मार्ग पर स्थित है। मद्यपान से चोर यादवों का परस्पर कलह में संहार हुआ था। इससे खिन्न होकर भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ पिप्पल के पेड़ के नीचे अपना बायां पैर दाहिने पैर पर रखकर योग समाधि में बैठे थे। तब जरा नाम का व्याध यानी कि शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण की चरण कमलों को मृग का मुख समझकर तीर मारा था। व्याध का यह तीर भगवान श्री कृष्ण जी के दाहिने बाएं पैर पर तलवे में लगा था। व्याध जब शिकारी के पास पहुंचा तो उसका शिकार एक मृग नहीं परंतु यादव पीताम्बरी पुरुषोत्तम थे। वह भयभीत होकर अपने अपराध की क्षमा मांगने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे आश्वस्त किया, जो कुछ हुआ वह मेरी इच्छा से हुआ। ऐसा कहकर व्याध को क्षमा कर दिया और अपनी कांति से वसुंधरा को व्याप्त करके निज धाम प्रस्थान किया। यहाँ व्याध ने भगवान श्री कृष्ण को भल यानी कि बाण मारा था, इसलिए इस स्थान को भालका तीर्थ कहा जाता है। भालका तीर्थ मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। भक्तजन प्रभु श्री कृष्ण की आरती में लीन है। पाँच बज गया। अभी तो 2 घंटा हुआ, 2 घंटा तो हुआ अभी। शांत जय नंदीश्वर, जय नंदीश्वर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। एक विशाल शिवलिंग भालका तीर्थ के पास स्थित है। यह शिवलिंग के आकार का मकान ही है। वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना शिवलिंग के आकार का है। चलिए देखते हैं इसके अंदर भगवान भोलेनाथ का कैसा स्वरूप है।
भगवान भोलेनाथ का कन्हैया से बड़ा संबंध है। बचपन में ही कन्हैया से मिलने आए थे। यहाँ कन्हैया झूला झूल रहे हैं। मार्ग दिखाती हुई मूर्तियाँ, कलाकृतियाँ, यह ब्रह्म कुमारी द्वारा संचालित किया जाता है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ओम शांति। हाँ ऐसे घुमा हो गया सब लोग है ना। चलिए लेकिन पहले जल्दी निकलो। इनको हो रहा है अनुभूति। अच्छा ऐसे दिखा महाकालेश्वर, बैजनाथ, ओंकारेश्वर, ज्योतिर्लिंग सब श्री विश्वनाथ, केदारनाथ सभी ज्योतिर्लिंग हैं। कबूतर है यहाँ शांति का संदेश देते हुए। कुष्मेश्वर, मल्लिकार्जुन सभी ज्योतिर्लिंगों का दर्शन यहाँ पर कर लीजिए। रामेश्वरम, चित्रमकेश्वर, उपरोमा। बोलो मुरलिया वाले की जय। अद्भुत, जहाँ देखो नाव ही नाव दिख रही है। ये मछली पकड़ने वाली नावें हैं जो रात में तो समुद्र के किनारे मछलियाँ पकड़ती हैं और दिन में यहाँ लोग विश्राम करते हैं। जहाँ देखो वहाँ नावें ही नावें। जहाँ दूर दूर तक हमारी नज़र जा रही है, नाव ही नाव दिख रही है। सब झंडे लगे हुए हैं। सोमनाथ का यह तट बहुत ही अच्छा लग रहा है। दूर तक नावें ही नावें दिख रही हैं। हम समुद्र के किनारे आ गए। समुद्र का दृश्य। यहाँ पर सीप, मोती, समुद्री उत्पाद मिलते हैं। मोती कैसे दे रहे हैं? कौन सा? ये वाला 50 रुपये।
यह शिव मंदिर 5000 साल पुराना है, ऐसा यहाँ के लोगों द्वारा कहा जाता है। विनेश्वर महादेव टेम्पल, विनेश्वर महादेव टेम्पल है। विनेश्वर महादेव, जय शिव 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 जय शिव। गंगा च यमुना शिव गोदावरी कावेरी जलेस्मिन्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यहाँ वृक्षों का संरक्षण देख करके बहुत खुशी हुई। बहुत पुराने पुराने पेड़ हैं। ये है सोमनाथ मंदिर, दूर से दिखाई दे रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मंदिर के परिसर में इनके दर्शन के लिए मोबाइल रखवा दिया जाता है, तो इनका फ़ोटो लेना दुर्लभ है। दूर से मैं ले रहा हूँ, देखते हैं कहाँ तक हम फ़ोटो ले पाते हैं। सोमनाथ जी का तिलक भैया जो जो नज़दीक आ रहे हैं कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मोबाइल जमा करने से पहले फ़ोटो लेना चाहते हैं। दर्शन करके आएंगे भाई। बहुत ही सुंदर और दिव्य मंदिर है। इसका जीर्णोद्धार समय समय पर हमारे हिंदू राजाओं ने करवाया था। अहिल्याबाई होलकर ने भी इसका निर्माण करवाया। बाद में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका जीर्णोद्धार कराया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। नहीं, ये पुराना है। ओम नमः शिवाय। सोमनाथ जी का मंदिर 1703 में विध्वंस हो गया था। 1783 में मालवा प्रदेश की महारानी अहिल्याबाई ने इसका निर्माण जीर्णोद्धार करवाया। तो अहिल्याबाई होलकर ने लिया है इसको हाथ में। ओम नमः शिवाय। ओम सोम सोमनाय नमः। ओम सोम सोमाय नमः। ओम सोम सोमाय नमः। ओम सोमनाथाय 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 नमः।
हाँ, पुराना मंदिर यही है सोमनाथ जी का। ओम सोम सोमनाथाय नमः। अभी हम पुराना सोमनाथ मंदिर देख कर आ रहे हैं। अब सामने हमारे नया सोमनाथ मंदिर है, जहाँ पर कल हमने दर्शन किया था। ईश्वरीय संयोग है कि एक छोटा सा रास्ता मिला जहाँ से मंदिर का चित्र हम ले सकते हैं। यहाँ कबूतरों के लिए घोंसले बनाए गए हैं। इसमें कबूतर रहते हैं। ये है होटल अंबर, यहाँ पर हमने विश्राम किया था सोमनाथ में। इसको बुक करके 3 दिन में रहा हूँ। आज मुझे निकलना है। यहाँ का लोकेशन बहुत अच्छा है। ये बाईपास है। बहुत ही अच्छी जगह है। रूम नंबर 218। हेलो, कहाँ जाना है आप आपको? अब चल रहे हैं दीव। दीव में टहलेंगे। यहाँ से 90 किलोमीटर दूरी है। फिर वापस आकर ट्रेन पकड़ अहमदाबाद के लिए। 6 घंटा चलना है। होटल अंबर, यहाँ पर हम ठहरे हुए थे। अब यहाँ से चेकआउट करके दीव जा रहे हैं। दीव में देखेंगे। दीव से वापस आकर के ट्रेन पकड़ेंगे। यात्रा बड़ी अच्छी रही। अभी 1 दिन की यात्रा और है। हम दीव में प्रवेश कर रहे हैं। ये गेट है। दीव केंद्र शासित क्षेत्र है। दीव एक खूबसूरत शहर है। ये है दीव सिटी। ये है INS खुकरी, जिसको अब रिटायरमेंट दे दिया गया है। म्यूजियम बना दिया गया है। अब हम वहीं जा रहे हैं। खुकरी, ये है INS खुकरी का टिकट काउंटर। नो कैश, नो UPI, ओनली कार्ड। ले लो। INS खुकरी सबसे पुराना इंडियन नेवी शिप। अब यह अपना कार्यकाल पूरा कर चुका। भारतीय नौसेना ने इसको श्रद्धापूर्वक रिटायरमेंट दे दिया और ये जनता के लिए इसको खोल दिया, म्यूजियम बना दिया। उसी को देखने जा रहे हैं। बहुत ही सुनहरा अवसर INS पर चढ़ने का।
ऊपर एक्सप्लेन करेंगे ऊपर। इसको करना है, तेरा जो है कहा गया है कि ऊपर वीडियो बनेगा, लेकिन पहले परमिशन लेना होगा और वहाँ पर स्कैन करेंगे तो परमिशन मिल जाएगा। यहाँ पर अधिकारी हैं जो कि इसके बारे में बताएंगे। देखिए इसमें तोपें लगी हुई हैं, ये तोप है। मोटी मोटी जंजीरें और चीज़ें जो कि हम लोग फिल्मों में देखते आए हैं, ये हकीकत में देखने से मन को और अच्छा लग रहा है। ये है वॉच टावर दूर पर, और दूर दूर समुद्र ही दिखाई दे रहा है। दीव शहर, और ये है INS खुकरी। INS खुकरी INS खुकरी के म्यूजियम में आकर के बड़ा ही गर्व अनुभव हो रहा है। एक तीर लगा हुआ है सुविधा के लिए कि ऐसे आइए, देखिए और आगे बढ़िए। ये देखिए तोप लगी हुई है जिसे दूर तक मार किया जा सकता था दूसरे समुद्र में। मारक क्षमता इसकी बहुत तेज है। वैसे तो अब बहुत ही हाईटेक INS विक्रांत, INS और बहुत सारे बने हैं, लेकिन ये पुराना जब का था अपने अपना काम बखूबी निभाया। नमस्कार मित्रों, INS खुकरी जो कि दमन के आगे दीव द्वीप पर है, इस आपका स्वागत है। मैं अपने चैनल से आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें मैं प्रवेश करने जा रहा हूँ। यह है प्रवेश द्वार और इधर इसका बाहरी दृश्य है। ऊपर एक्सप्लेनेशन होगा। चलो ना, चलो। एरो बना है, एरो से ऐसे जाना है, सीधे सीधे चलो, सीधे चलो। म्यूजियम है INS खुकरी, INS खुकरी। युद्धपोत जो 1971 में अपना बखूबी निभाया। इधर जाने के लिए नहीं है परमिशन। सीधे चलो, पीला लाइन देख करके। ये केबिन है, शिप साइड का नज़ारा देखेंगे जो पहले रहा करते थे क्रू। देखिए सैनिक यहाँ पर, नहीं इसको बंद कर दिया गया। अरे वो म्यूजियम है ना। ये कंट्रोल रूम, यहाँ से नियंत्रण किया है। वैसे तो हर जगह कंट्रोल रूम ही बना है, तो पूरा शिप वैसे ही बना है।
लोग शहीद हुए हैं लगा हुआ। गोरखा राइफल के जवान, जैसा कि खुखरी गोरखा राइफल्स का प्रतीक है, तो उन्हीं से संबंधित कंट्रोल होता था। गोरखा राइफल्स बहुत ही लड़ाकू होते हैं, सम्मान के दृष्टि से देखे जाते हैं युद्ध भूमि में। देश के लिए बहुत ही योगदान रहा है उनका, अभी भी हो ही रहा है। यह है अंदरूनी दृश्य। खुखरी श्रेणी के बहुत सारे जहाज, INS कुठार, INS कृपाण, INS खंजर इसके साथ साथ रहे हैं। इसका महत्वपूर्ण योगदान मिशन दक्षिण ध्रुव का था। दक्षिण ध्रुव जाकर के विभिन्न अध्ययन की सामग्रियां जुटाने में इसका सहयोग रहा है। ये हैं बहुत से पदक जो यहाँ के वीर सैनिकों ने, वीर क्रू मेंबर्स ने प्राप्त किए। यहाँ पर बैठने की जगह, Will now escort Admiral and Mrs. Lamba to the launching platform for the pre-launch rituals. या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या भूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वो हम बाहर की ओर निकल रहे हैं। सीढ़ी पर चढ़ेंगे हम और ऊपर से नज़ारा देखेंगे। भारतीय सेना के शौर्य का प्रतीक INS खुखरी को शत शत नमन। किस तरह से सुरक्षा की दृष्टि से इसका डिज़ाइन किया गया है। इसमें गन लगे हुए हैं, एक साथ 6 गोलियां दाग सकते हैं। AK-630 गन है इसमें। यह है, इसमें तोप के गोले रखे जाते थे, देखिए बने हुए हैं, और एक सिस्टम के साथ इनको सजाया जाता था। वो
ऊपर चढ़ो, फिर दूसरी मंजिल पर चढ़ रहे हैं। यहाँ भी मार्क लगा है कैसे कैसे जाना है। वीडियो ना बनाए सर जी, वीडियो आइए आइए अंदर आए। आइना है उस साइड पर जाए। बैठ जा। INS खुखरी को देख करके हम लोग वापस चलते हुए, देखिए छोटी छोटी जगहों पर किस तरह से हमारे सैनिक इस जहाज़ पर 6-6 महीने बिताए होंगे। उन सैनिकों को, उन क्रू मेंबर्स को नमन, जिन्होंने अपने जीवन यहाँ बिताए। इसका नहीं हो रहा, आप फोटो ले लेते हैं। वही तो बोले हैं फोटो। थैंक यू INS खुखरी। चलते हैं। ये है दीव फोर्ट। यहाँ पर जाने के लिए टिकट लेना है। पहले टिकट ले लेते हैं तो आगे बढ़ते हैं। ये है किला, दीव में स्थित है। सामने दिख रहा है। 3000 ही लेना। यहाँ पर एक जेल बनी हुई थी पुर्तगालियों के ज़माने में समुद्र के अंदर, ताकि लोग भागने न पाए। सामने जो समुद्र में दिख रहा है वो जेल है। खूबसूरत पौधे यहाँ लगे हुए हैं। एक खाई है। सभी लोग जानते हैं किले के चारों ओर खाइयाँ रहती हैं ताकि दुश्मन अंदर न आए। देखिए कौन सा पेड़ है, पीले और लाल दोनों तरह के फूल हैं इसमें। चारों तरफ फूल पत्तियां लगी हुई हैं, हरियाली छाई है। यह है समुद्र का किनारा। थोड़ा खतरनाक है, लेकिन कुछ साहसी लोग, यूँ कहें दुस्साहसी लोग यहाँ पर घूम रहे हैं। यहाँ पर तोप लगा हुआ है रक्षा के लिए। वैसे यह प्रतिकृति ही है, ये चलती नहीं। यहाँ कुछ बच्चे घूमने के लिए आए हैं अपने अध्यापकों के साथ। 2 तोपें यहाँ पर लगी हैं जो कि अनुकृति ही हैं। यह है जिसको अभी मैंने बताया था, पोर्टुगीज़ ने समुद्र के अंदर जेल बनाया था जब उनका शासन था। वास्को डी गामा के समय 1442 ईस्वी के आसपास वास्को डी गामा आया था, तो उसका उपनिवेश यहाँ भी था। गोवा में तो था ही, जैसा कि आप जानते हैं। तो गोवा के पास ही है यह स्थान। पहले से गोवा, दमन और दीव एक यूनियन टेरिटरी हुआ करता था।
गोवा अलग हो गया, एक राज्य बन गया, तो दमन दीव एक यूनियन टेरिटरी है, तो यही दीव में स्थित है यह। किले का अंदरूनी भाग, किला जो कि खंडहर बन चुका है, फिर भी इसको प्रिजर्व करवाने का प्रयास किया गया है। ये पुर्तगालियों के ज़माने का किला है। वहीं खूबसूरत फूल खिले हुए हैं, बहुत ही सुंदर। यहाँ पर 2 तोपें लगी हुई हैं। किले का जीर्णोद्धार चल रहा है, टूटे हुए भागों की मरम्मत हो रही है। यह है चर्च, पुर्तगालियों के ज़माने का था, अब थोड़ा सा सुंदरीकरण कर दिया गया है। टाइमिंग मिलता साझी जो निखा के ऊपर चढ़ती रास्ते हो जाएंगे, वैसे जाएंगे तो वो रास्ता मिल जाएगा। चढ़ते जाएंगे तो ऊपर जाएंगे। ऊपर बहुत जाना है, लेकिन अब ऊपर नहीं जाएंगे। ऊंचाई है और कुछ नहीं, केवल ऊंचाई से दृश्य देखने की सुविधा है। ये सब अवशेष हैं, इसको संरक्षित किया गया है। पुनः संभवतः इस पर मकान बनाए जाएंगे या जो भी इनकी योजना हो। पुराना है ना सब, बहुत पुराना। अब हम लोग गंगेश्वर मंदिर की ओर जा रहे हैं। यह मुख्य द्वार है श्री गंगेश्वर महादेव। यहाँ गुफा है जहाँ 5 शिवलिंग हैं, वहाँ जाकर शिवलिंग का दर्शन करते हैं। ये है समुद्र का किनारा। जहाँ समुद्र की लहरें हिलोरें मारती हुई धरती को छू रही हैं। दीव एक टापू है, चारों तरफ समुद्र से घिरा है। एक निर्माणाधीन मंदिर है महादेव जी का, संभवतः इस वर्ष तैयार हो जाएगा दर्शकों के लिए। यह है गंगेश्वर महादेव की गुफा, हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। देखो तो ऐसे लोगों को चुप हो जाते हैं।
शिवलिंग बने हुए हैं, 1 2 3 4 और एक इधर है 5। देखो समुद्र की लहरें महादेव का अभिषेक करती हैं। लोग अंजलि भर करके पानी डाल रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं। ये है इस रास्ते आकर के समुद्र की लहरें अभिषेक करती हैं महादेव का। ये देखो समुद्र की लहरें अभिषेक कर रही हैं। आप जो सुनीता भाभी इस स्थान पर समुद्र साक्षात महादेव का अभिषेक करते हैं। हम लोग नागवा बीच पर हैं। किनारे किनारे ताड़ के पेड़ हैं, लेकिन ये ब्रांचेज हैं, शाखाएं निकली। संभवतः एशिया में यही जगह है जहाँ ब्रांचेस निकलते हैं, नहीं तो सिंगल एक ट्रंक वाला पेड़ होता है। और इधर समुद्र लोग एंजॉय कर रहे हैं। लगभग 1 किलोमीटर का बीच। सैलानी अपने अपने धुन में मस्त हैं। एक दूसरे के सामने देखो। हाँ, सामने देख के चलो। ऐसे सर को दिखाओ, ऐसे सर को दिखाओ। हाँ, ऐसे चलो, ऐसे। एक दूसरे बात करके आओ, बात करो एक दूसरे को। ऐसा लग रहा है। हाँ, अच्छा। हम लोग नाव के आनंद मना रहे हैं। हाँ, पूरे लोग कुछ लोग बहुत अच्छी जगह है दीव। यहाँ पर पहली बार आया, लेकिन अच्छा लगा। बच्चे होते तो और अच्छा लगता। ठीक। पानी में चलिए, पानी में ये देखिए वाटर स्कूटर जा रहा है, कितनी तेज़ी से जाएगा। वाटर स्कूटर जा रहा है बहुत तेज़ी के साथ। बिल्कुल एक्साइटिंग। ये है अक्षरधाम मंदिर, गांधीनगर गुजरात। यहाँ पर
कैमरा अंदर ले जाना मना है। गेट खोल रहे हैं। यहाँ एक पुराना कूप है जो बहुत पुराना है, उसको देखने आए हैं। बहुत पुराना कूप है जिसका वर्णन बाहर एक पट्टिका पर लिखा हुआ है। अलग स्टेट है ना, नगर बहुत ही खूबसूरत शहर, हरा भरा। कांकरिया लेक बहुत ही खूबसूरत दृश्य। गांधीनगर तो बहुत ही खूबसूरती से बसा है, अहमदाबाद से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर हम लेक का दृश्य का आनंद लेने आए हैं। ये है ट्रेन, इसमें ट्रेन में बैठ करके पूरे लेक का आनंद लेंगे। ये है टॉय ट्रेन। ट्रेन चल दी है।
कांकरिया झील, ये है कांकरिया झील। इसमें कंकड़ होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं, इसका यहाँ स्थानीय नाम है। ये बच्चों को खेलने के लिए है। बच्चे वाले लगाए हैं, बच्चे यहाँ आए खेले। नहीं हाँ, कभी था हमारे बच्चे तो जाने लालते हैं, लेकिन हमारे बच्चों के बच्चे कहाँ जाने के लाते हैं? क्या होता है? छोले भटूरे। यहाँ पर रेस्टोरेंट भी है, जो लोग झील का नज़ारा देखने आते हैं। ये यहाँ पर मनपसंद व्यंजन और खान पान का आनंद उठाते हैं। आपने होता होगा यहाँ से पानी में उतारते हैं। लाइट शो होता है। अगल बगल जंगल है और बीच में झील। झील का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत। लगभग 2 किलोमीटर की परिधि में यह झील है। प्रवेश का टिकट और ट्रेन का टिकट अलग अलग है। आप आकर के इस झील का आनंद उठा सकते हैं। यहाँ पर बोटिंग भी है, लेकिन ये शाम को होता है। अभी दोपहर का समय, थोड़ा धूप है। बहुत अच्छी पुराने साल में भी नए साल में भी। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यहाँ पर अच्छे अच्छे पेंटिंग किए गए हैं। बहुत सारे पॉइंट हैं यहाँ पे। यहाँ पर कई गेट से एंट्री होती है। हम लोग गेट नंबर 3 से एंट्री किए हैं। अच्छी व्यवस्था की है ये लोग। फन कार्निवल यहाँ लगा हुआ है। जगह जगह बच्चों के खेलने के लिए झूले लगाए गए हैं। देखिए गेट नंबर 7 है ये।
किड सिटी है, अंदर बच्चों के लिए गेम्स हैं। बटरफ्लाई व्यवस्था तो बहुत ही सुंदर है। दीवारों पर सुंदर चित्रकारी की गई है ताकि पर्यटक आकर्षित हों। गाड़ी एक गुफा में प्रवेश करेगी। गुफा से बाहर निकलते हुए यहाँ एक मंदिर है। ट्रेन की सवारी सभी लोग करते हैं, लेकिन टॉय ट्रेन की सवारी बहुत ही अच्छा लग रहा है। प्राकृतिक नज़ारा भी सामने दिख रहा है। अब हम स्टेशन पर पहुंच गए हैं। यहाँ अन्य यात्रीगण भी इसकी प्रतीक्षा में हैं। अब हम अपने होटल चलते हैं, बहुत देरी हो चुकी है। धन्यवाद। साबरमती रिवर फ्रंट पर फ्लावर शो और अटल ब्रिज देखने आए हैं, टहलेंगे भी। मोदी जी द्वारा उद्घाटन किया गया था। हवाई जहाज सुरक्षा की दृष्टि से चक्कर लगाते हुए अब हम फ्लावर शो में एंटर कर चुके हैं। वाव, ये सब फूलों से ही बनाए गए हैं। कितनी खूबसूरत नज़ारे, अविस्मरणीय पल, मन को मोह लेने वाले।
अहमदाबाद फ्लावर इंटरनेशनल फ्लावर शो 2026। अद्भुत, अविस्मरणीय, बहुत ही खूबसूरत फ्लावर शो। भारत एक गाथा। ये सब गुलदाउदी से बनाए गए हैं। अभी अंदर है, देखो। कई लाख प्रजातियां हैं। लाखों प्रजातियों के पुष्प इसमें लगे हुए हैं। क्या खूबसूरत पल है। धीरे धीरे प्रकाश जल रहा है। देखें, दीपक बनाया गया है, लौ जलते हुए दिखाया गया है। और ऊपर घंटियों के आकार के, मोमबत्ती के आकार के, जैसे भी अलग अलग आकार। यहाँ पतंग उड़ाते हुए पतंगबाज का दृश्य। अद्भुत पल, अद्भुत नज़ारा। आओ, चलते आओ। पतंग की डोर बनी हुई है। अलग अलग उद्देश्य को लेकर के, अलग अलग विचारों को लेकर के ये बनाया गया है। अद्भुत अविस्मरणीय पल। कितने तरह के फूल होंगे यहाँ? बहुत तरह के हैं। ढोलक और बजाते हुए और नृत्य की मुद्रा में, और 2 ढोलक रखे हुए हैं। हर प्रदेशों की झांकियां हैं यहाँ। भरतनाट्यम की मुद्रा का फोटो है। नटराज तांडव नृत्य करते हुए। ये सितार, बीड़ा, वाद्य यंत्रों से सुशोभित।
श्री कृष्ण और एक मोर का चित्र, श्री कृष्ण का चित्र। बड़ी पेट के अंदर ना जाए और मछलियों को पकड़कर झूला ना झूले, इस बात का खास ख्याल रखें। नाश्ता करने के लिए फूड स्टोर के सामने जो ग्रीन कारपेट है उस पर ही बैठे। आने जाने के रास्ते के बीच में कोई मुलाकाती नाश्ता करने के लिए ना बैठे। नाश्ता करने के बाद कचरा कूड़ेदान में डालें। स्वच्छता बनाए रखें, ना करें। अपने कीमती सामान एवं चीज वस्तुओं का खास ध्यान रखें। जेल के सावधान रहें और पीछे व्यवस्था बनाए रखने में सिक्योरिटी स्टाफ को साथ सहयोग दें। यह जोन सर्कस का जोन है। सर्कस में करतब दिखाते हुए करतबबाज का दृश्य, फूलों से ही सब कुछ बना हुआ। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश दिया जा रहा है। अर्जुन को मोह हो गया था। अर्जुन का मोह दूर करने के लिए भगवान ने, श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया। यह है समुद्र मंथन का दृश्य। देव और दानव मिलकर के समुद्र का मंथन कर रहे हैं। और आपको हम बता दें, सब पुष्पों से ही बनाए गए हैं। अद्भुत कलाकारी। यहाँ गोवर्धनधारी श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठा करके गोकुल वासियों की रक्षा कर रहे हैं। भगवान शिव जिनकी जटाओं से गंगा निकली हैं और इस भारत भूमि को पवित्र की हैं, उनका चित्रण है। भगीरथ जिनकी तपस्या से माँ गंगा का अवतरण हुआ, उनका भी चित्रण है। यह गैलरी ऑपरेशन सिंदूर की याद दिलाता है, जिसमें हमारे वीर सैनिकों ने पाकिस्तान को तहस नहस किया था। ऑपरेशन सिंदूर। और ये हैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको हम कभी भुला नहीं पाएंगे। इनकी योगदान भारत की आज़ादी में अवर्णनीय है, किसी भी अन्य नेता से बहुत अधिक है। सरदार जी की कृपा से, सरदार जी के दृढ़ विचारों से सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। कई नवाबों ने सरेंडर किया और भारत को एक आज़ादी मिली। अगर इनका दृढ़ विचार नहीं रहता तो कई छोटे छोटे नवाब भारत राज्य में नहीं मिले होते। ये है हमारे इसरो प्रोग्राम का झलक। सैटेलाइट और बहुत सारे अस्त्र, अग्नि मिसाइल है जो ऊपर दिख रहा है। इतने लंबे एरिया में यह है, पूरा देख पाना बड़ा मुश्किल है।
इसका दायरा बहुत ही अधिक दूरी पर है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा हुआ वंदे मातरम, इसके 150 साल पूरे हुए। यही गीत गा करके हमारे वीर सेनानियों ने, वीर योद्धाओं ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत को आज़ाद करवाया था। वंदे मातरम। इसरो इंडियन स्पेस सैटेलाइट प्रोग्राम, जो कि धरती से आकाश में अपना विजय पताका लहराते हुए, इसरो की देन है कि आज हमारा चंद्रयान चंद्रमा की धरती पर उतरा दक्षिण ध्रुव पर। बालिका शिक्षा का बढ़ावा देने के लिए विद्या योजना, बालिकाएं आगे बढ़ें हर क्षेत्र में, इस उद्देश्य से इस गैलरी का बनाया गया है। और ये है भारत में प्रस्तावित ओलंपिक गेम, जो ओलंपिक गेम, इसमें ओलंपिक के छल्ले बने हुए हैं, फुटबॉल है, सॉकर। संभवतः 2038 में भारत में ओलंपिक गेम संभव है। रीन्यूएबल एनर्जी, पुनश्चक्रणीय ऊर्जा, ये पवन ऊर्जा का प्रतीक यहाँ दिखाया गया है। ये हमारे सैटेलाइट हैं जो हमारे पृथ्वी से सुदूर ऊपर घूम करके हमको सूचनाएं एकत्रित करते हैं हमारे लिए, और हमारे वैज्ञानिक और हमारे शासन का कार्य चलता है। यह है केमिस्ट्री विभाग, कैसे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से गुथे हुए हैं ये दिखाया गया है। वंदे भारत ट्रेन या बुलेट ट्रेन कह दीजिए, बुलेट ट्रेन का इसमें चित्रण किया गया है। बुलेट ट्रेन सामने जो आप देख रहे हैं अटल ब्रिज है, वहाँ पर भी हम लोग जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत डिजाइन से बनाया गया है इसको। बुलेट ट्रेन दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत पल को मैं कैद किया हूँ। अगर मेरा यह चैनल, यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। यह अटल ब्रिज बहुत ही खूबसूरत डिजाइन में बना हुआ। चलिए साबरमती रिवर फ्रंट। अटल ब्रिज का अवलोकन हमारे इस लंबी यात्रा का अंतिम पड़ाव है। इसके पश्चात हमें साबरमती एक्सप्रेस गोरखपुर तक जाती है, उसको पकड़ना है। कल 9:10 पर डिपार्चर है। ये अटल ब्रिज का दूसरा छोर 1 किलोमीटर के लगभग में ये ब्रिज है।
लेकिन खूबसूरत। स्काई स्क्रैपर्स यहाँ से ऊंची ऊंची बिल्डिंगें। अब हम वापस जा रहे हैं अटल सेतु, जो कहें अटल ब्रिज, देख करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसकी डिज़ाइन, इसका आर्किटेक्चर, इसकी वास्तुकला बहुत ही प्रशंसनीय है। समुद्र मंथन देव और दैत्यों में हुआ था। इसमें 14 रत्न निकले थे। उच्च सर्वा घोड़ा, ऐरावत हाथी, पारिजात वृक्ष, अमृत कलश, लेकिन सबसे पहले हलाहल वृक्ष निकला था। हलाहल विष निकला था। हलाहल विष निकला था। इसको भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण किया, इसलिए नीलकंठ कहलाए। गुजरात का प्रसिद्ध डांस डांडिया। यह फूल प्रदर्शनी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गई है। सबसे बड़ी फूल प्रदर्शनी है दुनिया की। रिक्शा पास क्या फिर उनका रिएक्शन देना आप। यहाँ सारा चीज़ें हम उठा ले जाएँ। कहाँ से अब हम इस प्रदर्शनी से बाहर निकल रहे हैं।